37। एक बच्चा बोल रहा है सर 37 भी कर दो, ठीक है लो 37। 37। सो क्या बेटा 37 में क्या होगा? 4 क्लोरो 1 ब्यूटेनॉल NaOH। बेटा ऐसे क्वेश्चन हमने किया था इसके पहले कि जो रिंग बन रहा था, देखो रिंग बन रहा था बेटा, NaOH। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ब्यूटेनॉल है CH2 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 OH, देख रहे हो 4 क्लोरो, यहाँ पे क्लोरीन है, देखिए बेटा। और बेटा आपने NaOH ले लिया, बताओ विच रिएक्शन इज फास्टर, एसिड बेस रिएक्शन फास्टर। ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में पूछा जा सकता है, जेईई मेंस नीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा कौन सा रिएक्शन फास्टर होगा, एसिड बेस रिएक्शन फास्टर होगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो यू नो दैट एसिड बेस रिएक्शन जो होगा वो फास्टर होगा, एसिड बेस रिएक्शन जो होगा वो फास्टर होगा, ठीक है ना, एसिड बेस रिएक्शन होगा वो फास्टर होगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, NaOH बेटा सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा, और बेटा OH माइनस है, वो आएगा इस H को ले जाएगा और बन जाएगा यहाँ पे O माइनस। अब देख रहे हो अंदर में ही न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो बेटा अंदर का रिएक्शन बाहर का रिएक्शन कौन फास्टर होता है? अंदर का रिएक्शन ज्यादा फास्ट होता है, जो बताया था आपको लास्ट क्लास में। 3 मेंबर 2 मेंबर 4 मेंबर कुछ भी रिंग बन सकता है। अब क्या होगा बेटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो NaOH क्या करेगा बेटा, OH से रिएक्शन करेगा, H को ले जाएगा, O माइनस बनेगा, और O माइनस अपना इलेक्ट्रॉन CH2 को देगा और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन गया बेटा यहाँ पे, बेटा यहाँ पे बन गया, दिस इज 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गया। तो ऐसा लिखोगे बेटा, ऐसा बन जाएगा, आंसर इज, आंसर इज क्लियर। इसमें O आना चाहिए था ना, OH। बेटा OH कहां से आना चाहिए था बेटा, बेटा OH तो एसिड बेस रिएक्शन करके निकल गया ना बेटा, OH ये तो एसिड बेस रिएक्शन कर लिया, क्या बन गया, वाटर निकल गया यहाँ से, तो ये तो O माइनस बनेगा ना, ये निकल गया बेटा, H चला गया इसका, क्योंकि अगर यहाँ पे बेटा OH अटैक करेगा, इससे फास्टर बेटा इंट्रा रिएक्शन, देखो इस Cl पे बाहर से OH अटैक करे और अंदर से O माइनस अटैक करे, तो ध्यान रखना हमेशा जो अंदर का रिएक्शन है फास्टर है कंपेयर टू बाहर से, जो अंदर का रिएक्शन है वो फास्टर है कंपेयर टू बाहर से, इसलिए बेटा अंदर वाला रिएक्शन होगा, बाहर वाला रिएक्शन नहीं होगा, क्लियर। अंदर का रिएक्शन होगा बेटा, बाहर का रिएक्शन नहीं है। तो OH माइनस H को ले जाएगा, O माइनस बनेगा, OH CH2 को अटैक करेगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा, ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, क्लियर सबको बेटा, बी इज राइट आंसर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर है बेटा 39। 39 बाबा, ऑप्शन देकर डर नहीं लग रहा है, इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। In the given pair of reaction, in which pair the second reaction is more reactive than first towards SN2? In the given pair of reaction, अच्छा हाँ, चलो ठीक है, in the given pair of reaction, तो जिसका भी बेटा पेपर है MT more focus on chemical kinetics, ज्यादा क्वेश्चन है वहां से, एडवांस वाले बेटा। देन इलेक्ट्रिकल केमिकल kinetics 6 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री 3, और वॉल्यूमेट्रिक से 3, 12 क्वेश्चंस, और रिमेनिंग 6 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक चैप्टर से एक क्वेश्चन, ठीक है। और रिमेनिंग 10 क्वेश्चन जो है मतलब टोटल तो 19 या 20 क्वेश्चन है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री से, और कितना क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक में बेटा हाइड्रोकार्बन से एक क्वेश्चन, और रिमेनिंग सबसे जो है आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म भर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलो, अभी ऑर्गेनिक में देखा नहीं हूँ पेपर, मुझे अभी फिजिकल का प्रूफ रीड करना है, कल बनाया था, तो ऑर्गेनिक बताऊंगा मुझे कि कल किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, कल बताऊंगा मैं, ठीक है। हाँ बेटा मेंस, यस मेंस वाला बेटा मैं देखता हूँ, पेपर बन जाने दो तो मैं प्रूफ
देखने के लूंगा कि कहाँ से क्या है, तो 1-2 दिन के बाद बताऊंगा, कल परसों, क्योंकि पेपर लोग अभी बना ही रहे हैं, रेडी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वेटे बता दूंगा कहाँ से क्या है। In the given pair of reaction, which pair the second reaction is more reactive than first towards SN2 reaction? देखो SN2, in the given pair of reaction, in which pair the second reaction is more reactive than first? देख रहे हो, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था क्या? मुझे याद नहीं, डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर इज मोर रिएक्टिव देन द सेकेंड रिएक्शन इज मोर देन फर्स्ट, मतलब 2 इज ग्रेटर देन 1, ये आंसर चाहिए हमको। देखो बेटा, इसमें बेटा ए वाला पार्ट तो दोनों में सेम है, ये देखो O माइनस और OH है, व्हिच इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, O माइनस OH व्हिच इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, दिस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, तो ए SN2 देगा, मतलब फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखो ए पार्ट तो सेम है, O माइनस में S माइनस में कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल? हाँ, अब बेटा यहाँ पे सॉल्वेंट की बात किया नहीं है, सॉल्वेंट की बात किया नहीं है, बट टुवार्ड्स SN2 बोल रहा है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, ए प्रोटिक होगा। अगर ए प्रोटिक सॉल्वेंट हो, अगर ए प्रोटिक सॉल्वेंट हो, ठीक है ना, तो फर्क नहीं पड़ता है एस माइनस ओ माइनस में, ओ माइनस ही स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। देखो एफ माइनस में और आई माइनस में एफ माइनस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है ए प्रोटिक, तो सिंस SN2 बोल रहा है, तो हम मान के चल रहे हैं सॉल्वेंट ए प्रोटिक है, तो O माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन S माइनस, तो बेटा अभी भी फर्स्ट रिएक्टिव देन सेकेंड होगा, तो इसलिए आंसर ही नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें दूसरे में बेटा, तो यहाँ पे सब कुछ सेम है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है बेटा। यू नो दैट कंसंट्रेशन क्या होता है, डिपेंड करता है बेटा दोनों के, मतलब इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल और ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो ए हो गया 1 टाइम, ए हो गया 2 टाइम, 2m है ना कंसंट्रेशन, तो ओवरऑल क्या होगा 2 into n। बेटा क्या होता है SN2 में क्या होता है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ EtCl इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3O माइनस। अब यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, नीचे में क्या हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो दोनों की रिएक्टिविटी क्या हो गया, सेम हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे ये दोनों तो सेम है बेटा, यहाँ फास्फोरस न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल है, व्हिच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, फास्फोरस में नाइट्रोजन में, तो जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यू नो दैट नाइट्रोजन इज स्ट्रॉन्गर बेस कंपेयर टू फास्फोरस, तो यही हो जाएगा कि अप्रोटिक सॉल्वेंट है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो ये बेटा सेकेंड फास्टर हो जाएगा, तो आंसर इज डी, सेकेंड विल बी फास्टर देन फर्स्ट, तो आंसर विल बी डी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नेक्स्ट 41, ठीक है, चलो 41, which is a true statement concerning the transition state of an SN2 reaction, which is a true statement concerning the transition state of SN2 reaction। SN2 की बात कर रहा है, तो समझो इसमें अंदर की बात पूछ रहा है। transition state of SN2 closely resembles a carbocation intermediate, the electrophile is responsible for the reaction, lower is the energy than the starting material। बेटा ट्रांजिशन स्टेट कैसे होता है, सुहा बेटा, सर द प्रीवियस क्वेश्चन 39 आंसर इज गिवन बी। ठीक है बेटा, आता हूं मैं उस पर, कम बैक मैं करता हूं। सुहा बेटा वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। तो पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या होगा बेटा, द इलेक्ट्रो SN2 में क्या होता है, ऐसे ही होता है ना यार, आइदर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है बेटा, यही होगा ना यार, ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो ये तो सर गलत है बेटा। लोअर एनर्जी इज देन द स्टार्टिंग मटेरियल, बेटा ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट कभी पॉसिबल नहीं, इन्वॉल्व बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। यस,
इन्वॉल्व बोथ। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है बेटा, देखो ये होता है ट्रांजिशन, यहाँ से लिविंग ग्रुप जा रहा है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो दोनों होता है, तो डी तो क्लियर करेक्ट है। व्हाट अबाउट ए एंड क्लोजली रिजेंबल विथ ए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स, क्या कार्बोकैटायन से मैच कर रहा है क्या, बोलो। तो बेटा कार्बोकैटायन तो बनता ही नहीं ना इसमें, कार्बोकैटायन बन ही नहीं, कोई कैटायन नहीं बन रहा, देख रहे हो, कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा बेटा। अच्छा बेटा वही समझा रहा हूँ, सुनो सर, SN2 रिएक्शन में कहाँ इलेक्ट्रोफाइल होता है और उसमें तो न्यूक्लियोफाइल होता है। यस यस यस, ठीक है, बिल्कुल सही अलेख बेटा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ बेटा SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट है। अब देखो डी बोल रहा है इन्वॉल्व्स द न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल? ये देखो बेटा, ये जो RCl है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है कि नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है कि नहीं? तो बेटा न्यूक्लियोफाइल जिस पे अटैक करता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल जिस पे अटैक कर रहा है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये डेल्टा नेगेटिव होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी डिफरेंस। R और Cl में पोलैरिटी डिफरेंस होगा, R और Cl में पोलैरिटी डिफरेंस होगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन Cl पे डेल्टा नेगेटिव होगा और R पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, और न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा इस पे R न्यूक्लियोफाइल। क्या बन जाएगा बेटा? यस, R न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, R न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ठीक है, और L निकल जाएगा। तो यहाँ पे कौन इलेक्ट्रोफाइल बेटा? जो रिएक्टेंट है ना वही इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, क्योंकि जहां न्यूक्लियोफाइल है वहां इलेक्ट्रोफाइल कंपल्सरी है। गॉट इट? दोनों कभी पेयर में होगा ऑलवेज। तो अगर रिएक्शन हो रहा है और किसी को तुम न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हो तो दूसरा क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलोगे। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना। चलो, तो इन्वॉल्व्स बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे बेटा बात कर रहा है ट्रांजिशन स्टेट की। तो बेटा ये जो ट्रांजिशन स्टेट वर्ड यूज कर रहा है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल वर्ड उतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा क्वेश्चन में एरर है। ट्रांजिशन स्टेट बेटा ये जो इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे बेटा ये लिविंग ग्रुप वर्ड बोलता ना ज्यादा बेटर होता। ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों जुड़ा हुआ है, ऐसे बोलना चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बेटा न्यूक्लियोफाइल और ए तो बेटा ट्रांजिशन स्टेट दोनों साथ में रहेगा ही। तो चलो इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश किया है कि ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल भी रहेगा और ये जो इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट है ये भी रहेगा, ठीक है। मतलब उतना अच्छा स्टेटमेंट नहीं है, मतलब बेकार स्टेटमेंट है। ये अच्छा तब होता है कि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों होगा। इलेक्ट्रोफाइल वर्ड बोल दिया तो बेटा स्टेटमेंट की थोड़ा अच्छाई कम कर दिया बेटा, ठीक है ना। हाँ बेटा वंश यही समझा रहा हूँ बेटा, बोल रहा बेटा ट्रांजिशन स्टेट में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों है। तो मैं क्या बोला, इलेक्ट्रोफाइल कौन है बेटा? यहाँ पे जो RCl वाला पार्ट है, दिस इज बेटा दिस, ये जो पार्ट है ए इलेक्ट्रोफाइल, ये जो पार्ट है दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। क्यों बेटा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट में तो रहेगा ना दोनों। ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा? यही तो ट्रांजिशन स्टेट है। और ट्रांजिशन स्टेट न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है, लिविंग ग्रुप का बॉन्ड तोड़ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट तो है ही न्यूक्लियोफाइल। तो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज करेक्ट कि दोनों है बेटा, क्लियर। बट ज्यादा बेटर क्या होता स्टेटमेंट कि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप ये दोनों है ट्रांजिशन स्टेट में, ये ज्यादा बेटर स्टेटमेंट होता। बट ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बोल रहा है मतलब पूरे पूरे RL की बात कर रहा है, दोनों मिलाकर न्यूक्लियोफाइल है, क्लियर। चलो, तो C तो खत्म हो गया। क्यों बेटा? लोअर एनर्जी देन स्टार्टिंग मटेरियल्स, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कभी लोअर नहीं हो सकती है, हायर होती है। द इलेक्ट्रोफाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन। क्या इलेक्ट्रोफाइल रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। ये देखो व्हाट इलेक्ट्रोफाइल R लिविंग ग्रुप, क्या ए रिस्पॉन्सिबल है क्या? सर हो क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या ए रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं बेटा, न्यूक्लियोफाइल रिस्पॉन्सिबल है बेटा। RL पे तो SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझो क्या बोल रहा है। क्या इलेक्ट्रोफाइल रिस्पॉन्सिबल है, मतलब बोलना चाह रहा है कि क्या जो रिएक्टेंट है जो R और लिविंग ग्रुप है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे SN1 एज वेल एज SN2 दोनों हो सकता है। कौन डिसाइड करेगा बोलो?
It is decided by nucleophile. It is decided by nucleophile. That's why ये गलत हो गया. A stronger nucleophile SN2, weaker nucleophile SN1. समझ में आ रहा है कि नहीं? So it is decided by nucleophile. A stronger nucleophile बेटा SN1 और weaker nucleophile बेटा SN1 और stronger nucleophile SN2. ध्यान रखना. चलो बेटा, तो क्या होगा यहाँ पे? ए इलेक्ट्रोफाइल से नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल से होगा. अब यहाँ बोल रहा है बेटा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा कि क्लोजली रिजेंबल विद कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स. तो बेटा कार्बोकैटायन बनता ही नहीं तो रिजेंबल कैसे हो जाएगा? ठीक है ना, कार्बोकैटायन बनता ही नहीं तो क्लोजली रिजेंबल कैसे होगा? इसलिए एक आना बिल्कुल सही नहीं. ठीक है, चलो हाँ बिल्कुल सर, न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ से होगा, बिल्कुल सही बोल रहा बेटा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 हो गया. नेक्स्ट बेटा विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 44. हाँ बेटा, अच्छा इसमें देख लो 39 में सुहा का बोलना है कि सर बेटा 39 अभी डिस्कस किया था. नेत्रा बेटा यू आर लेट. अच्छा आप पहले से देख गया नेत्रा बेटा? ठीक है बेटा. 39. अच्छा नेत्रा बेटा, यस बी, वेरी गुड. तो सर आंसर में बी दिया हुआ है. 39 का बेटा आंसर बी दिया हुआ है. बच्चों का कहना कि सर 39 का आंसर बी दिया हुआ है. बी में क्या बेटा? ए और ए है SN2 में. अगर बेटा प्रोटिक सॉल्वेंट होता, देखो सॉल्वेंट यहाँ बोला नहीं है बेटा, अगर यहाँ पे वर्ड यूज कर दे प्रोटिक सॉल्वेंट तो बिल्कुल हम लोग बोल देंगे बेटा प्रोटिक सॉल्वेंट में ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, आंसर होगा बी. बट यहाँ सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया हुआ है इसलिए बी नहीं बोल पाएंगे. सॉल्वेंट मेंशन नहीं है. अच्छा चलो हाँ, एक कंसेप्ट ये होता है, उस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो, क्योंकि SN2 हम लोग मान रहे हैं तो हमने SN2 से मान लिया कि बेटा क्या होगा, DMSO सॉल्वेंट है. बट इन जनरल ऐसा नहीं मानना होता है. जो इन जनरल जो कंसेप्ट है, चलो वेरी गुड, इन जनरल जो कंसेप्ट है कभी भी सॉल्वेंट नहीं मेंशन, इन नोट लगा लेना, कभी भी सॉल्वेंट नहीं मेंशन हो तो सॉल्वेंट लेना है प्रोटिक. आपको अगर अलाउ है कुछ सॉल्वेंट मानने का तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटिक, और कुछ मान नहीं सकते. तो कभी सॉल्वेंट मेंशन नहीं हो तो क्या मानोगे? प्रोटिक. और अगर सॉल्वेंट प्रोटिक है तो O माइनस में एस माइनस में कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बेटा? एस माइनस. और बिकॉज ऑफ दिस रीजन बेटा बी विल बी द राइट आंसर, और बिल्कुल सही है बेटा. और में तो सब कुछ भी चेंज नहीं होगा सॉल्वेंट से, सब जो वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे सॉल्वेंट से फर्क पड़ रहा था. तो हमने आंसर किया था ए प्रोटिक मानकर, क्योंकि हमने माना था बेटा कि SN2 रिएक्शन है तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा. बट ए नहीं मानना है कि SN2 होगा तो ए प्रोटिक होगा. आइदर वो देगा, नहीं दिया है तो आपको प्रोटिक ही मानना है. क्लियर? और डी क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि प्रोटिक में क्या होगा, बेसिक एसिड का उल्टा हो जाएगा ना यार. तो ए ज्यादा हो जाएगा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और ए कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने क्या मान लिया? प्रोटिक, और ए प्रोटिक माना तो आंसर हो जाएगा ए ज्यादा. इसलिए हमने पहले जो माना था ए प्रोटिक सॉल्वेंट वो मानना गलत है, क्योंकि SN2 में अगर कुछ भी हो सॉल्वेंट नहीं दिया हो तो मानना हम लोग को प्रोटिक सॉल्वेंट है. क्लियर बेटा? नेत्रा एंड सोहा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा. चलो एक बच्चे का बोलना है कि सर थोड़ा 42 भी कर दो. ठीक है चलो 42. यस 42.
ये देख लो बेटा, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल in typical SN2 reaction by a factor of 10 will cause the rate. बेटा SN2 रिएक्शन है बेटा, रेट क्या होता है? रेट इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो, न्यूक्लियोफाइल का पावर 1 और क्या होता है RL का पावर 1, यही होता है ना यार। तो अगर तुमने कंसंट्रेशन को 10 टाइम कर दिया तो रेट भी क्या हो जाएगा? ये अगर 10 टाइम्स बढ़ा दिया तो रेट भी 10 टाइम बढ़ जाएगा बेटा। तो आंसर इज ए, आंसर इज ए, आंसर इज ए। क्लियर? चलो नेक्स्ट। यस यस, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा निहारिका, बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, वेरी नाइस। जो कंसेप्ट बी में है वही कंसेप्ट डी में हो जाएगा, तो बिकॉज ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट उसका उल्टा हो जाएगा। सारी चीजें बेटा बदल जाएगी, कहानी बेटा चेंज हो गया, सरकार बदल जाएगी, ठीक है, सरकार बदल गई वहां की। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे थे यार, 44 की बात कर रहे थे, ठीक है। 44 यस बेटा, बेटा क्या नहीं समझे बोलो बेटा। 42 में बोला बेटा कि बेटा अगर ये बताओ 42, देखो बेटा बोला मैं कि रेट प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ, अभी मान लो अभी x यूज किया तो कुछ रेट है R1 है, और बाद में अगर 10x यूज कर दिया तो R2 क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो बेटा रेट तो अगर आपने न्यूक्लियोफाइल को 10 टाइम किया, न्यूक्लियोफाइल को 2 टाइम्स करा तो डबल हो जाएगा, 3 टाइम करो। अगर मान लो यहाँ पावर होता कुछ और, तो अगर तुम बेटा पावर है ना, पावर 1, कुछ नहीं दिया है तो पावर क्या होता है बेटा? अगर कुछ नहीं दिया जाए तो पावर क्या होता है? 1 होता है। गॉट इट? तो 2 क्यों है? वाई 2? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में 1 है और फिर RL के रेस्पेक्ट में 1 है। गॉट इट? गॉट इट? तो न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में 1 है और इसके रेस्पेक्ट में 1 है, दैट्स व्हाई बेटा इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है और नाम बेटा SN2 है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 या 3 नहीं है बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे पावर 1 है और रिमेनिंग पे पावर 1 है। यस बेटा, SN2 में, यस SN2 में जो रिएक्शन जो होता है बेटा, क्या होता है बोलो? सॉल्वेंट जो चाहिए पोलर एप्रोटिक चाहिए, जो सॉल्वेंट चाहिए वो पोलर एप्रोटिक चाहिए SN2 में। क्लियर? बट दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो जो जनरल कुछ एजम्पशन होता है, स्टैंडर्ड एजम्पशन होता है, और ये एजम्पशन कहीं नोट लगा के लिखे ना, क्योंकि एग्जाम में भी हम लोग तो टीचर है तो बार बार पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को याद है, अब वो कैसे याद रहेगा? तो स्टैंडर्ड एजम्पशन है, ये ध्यान रखना कि कभी भी मेंशन नहीं हो सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या मानना है बोलो? वाटर, पोलर प्रोटीन, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। गॉट इट? चलो 44 पे चलते हैं। 44, so increasing the concentration of an electrophile in a typical SN2 reaction, देखो देखो क्या कर रहा है, फिर से बेटा इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? RL, देख रहे हो? RL को इलेक्ट्रोफाइल बोल रहा है बेटा, देखो समझ रहे हो तुम? बाय अ फैक्टर 3 फैक्टर से इंक्रीज कर दिया, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर फैक्टर 3। बेटा ये क्यों पूछना? रेट इक्वल टू RL, यही तो इलेक्ट्रोफाइल है, इनटू न्यूक्लियोफाइल। बेटा ए भी 3 टाइम्स कर दिया, ए भी 3 टाइम्स कर दिया, तो कितना टाइम्स हो गया? 9, क्योंकि पावर यहाँ भी 1 है, पावर यहाँ भी। बोलो समझे कि नहीं? तो इंक्रीज बाय फैक्टर 9, बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? इन दोनों को इंक्रीज किया ना यार, बोथ आर इंक्रीज्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, अच्छा 45, 46, 47, 48 सारे, अरे वाह वाह, चलो अच्छा है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन सिर्फ 49 नहीं है, 51, 52, 53, 54
चलो 49 नहीं है, फिर बेटा 53 नहीं है और 55 नहीं है। 3 क्वेश्चन सिर्फ नहीं, 49, 53 एंड 55, इसके अलावा करते रहना। 49, 53 एंड 50। The rate is directly proportional to बेटा इन SN1, यस बेटा SN1 में, बेटा SN2 में होता है ये जो रेट है, SN2 में है। और SN1 में क्या होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ RL पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। 45 देखिए, गुड। 45 पे देखो बेटा, चलो वेरी नाइस। 45 consider the following reaction and select the best choice that represent the reaction. Best choice बेटा सबसे पहले डिसाइड तो करो, S माइनस है, CH2 है, तो कौन सा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है बेटा, तो गो फॉर द SN2 रिएक्शन। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो गो फॉर द SN2 रिएक्शन। तो SN2 में क्या होगा बेटा बोलो, SN2 में क्या होगा, रिटेंशन या कन्वर्जन या इन्वर्जन बेटा, रिटेंशन या इन्वर्जन, तो हमने पढ़ा बेटा इट इज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इट इज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, यही पढ़ा ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, इन्वर्जन का मतलब क्या है, अपोजिट्स। तो कन्फ्यूजन निकालो, यहाँ पे ए इस पे अटैक करेगा और यहाँ से बी निकल जाएगा, कन्फ्यूजन शुड बी अपोजिट, यही पढ़ा ना मैं, तो निकालो आर एस कन्फ्यूजन बस। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 2 3 क्या आ रहा है, आर और होगा आर। क्यों बेटा, क्योंकि एच जो है इस पे है तो ये आर आएगा। अब इसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए दैट शुड बी एस, प्रोडक्ट शुड बी एस। कहां पे एस है, निकाल लो। ए 1 2 3 आर है, नहीं होगा। 1 2 3 आर है, नहीं होगा बेटा। ये देखो, और इसमें CH3 कहां से आ गया, इसमें CH3 कहां से आएगा बेटा, पॉसिबल नहीं है ना यार, एक ही चॉइस है बेटा। 1 2 3 आर आया बेटा, ओके ठीक है। यहाँ क्या बेटा 1 2 3 आर आया बेटा एस, बट होगा आर, तभी तो आर ही हो गया बेटा, ठीक है बेटा। 1, अच्छा एक गलत किया मैंने यहाँ, दिस इज 1 और दिस इज 2, दिस इज 3, CH3 is not 3, CH3 is not 3, तो 1 2 3 क्या आ रहा है, आ रहा है आर, बट सिंस ए वेज पे है तो उल्टा हो जाएगा, तो एस हो जाएगा। ये बेटा ए भी हो सकता था, बट यहाँ पे CH3 एक्स्ट्रा आ गया इसलिए नहीं, तो आंसर विल बी सी। बट क्या ध्यान रखना बेटा कि इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूजन हो जाएगा। सर दिस इज द पोलर प्रोटिक है ना, तो कैसे, यस। ये बताओ यहाँ पे कहाँ दिया है पोलर प्रोटिक, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट होता है क्या बेटा, क्या न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट होता है क्या, बताओ। न्यूक्लियोफाइल इज नॉट ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो न्यूट्रल होता है ना यार, तो यहाँ पे एस माइनस दिया हुआ है, तो दिस इज सॉल्वेंट में भी वाटर, देखो पोलर प्रोटिक हो सकता है, बट सिंस यहाँ पे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है दैट्स व्हाई यू हैव टू गो फॉर SN1, SN2। SN2 बेटा कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करता है, ये तो बड़े हो। पोलर प्रोटिक सुनो, वो अगर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है और पोलर प्रोटिक ले लिया तो रेट डिक्रीज हो जाएगा, रेट बेटा स्लो हो जाएगा, समझ में आया। हाँ बेटा फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से सुनो बेटा। SN1 है कि SN2 है, कैसे डिसाइड, SN1 है कि SN2 कैसे डिसाइड, बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल से। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो SN2, अगर वीक है तो SN1, मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट लिए हो और कुछ लिए ही नहीं हो तो SN1, बट किसी आपने न्यूक्लियोफाइल ले ली हो, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ले चुके हो तो रिएक्शन बेटा SN2। हाँ सॉल्वेंट बेटा इसके लिए प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर होता है, इसके लिए ए प्रोटिक।
अगर मान लो तुमने यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो SN2 रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अगर आपने स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल लिया है, आपने सॉल्वेंट जो है, आपने सॉल्वेंट ले लिया पोलर प्रोटिक, तो जो उसकी रिएक्टिविटी होगी वो स्लो हो जाएगी। इसका नहीं कोई रिएक्शन नहीं होगी, स्लो हो जाएगी। और अगर आपने पोलर एप्रोटिक लिया तो फास्ट होगी। बट SN1 होने के लिए वहां पे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए। आपको याद करो बताया होगा, SN1 के लिए हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो वो सेकेंड स्टेप के लिए वेट नहीं करेगा, सारे रिएक्शन बेटा उसी स्टेप में हो जाएगा। गॉट इट? यस बेटा, न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ देखना है। यस बेटा, चलो, मतलब अगर कोई भी अनायन है, अगर कोई भी अनायन है तो दैट विल बी ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू न्यूट्रल। तो SN1 के लिए सिर्फ बेटा ध्यान रखना, SN1 के लिए सिर्फ कौन बेस्ट है बेटा, बोलो? न्यूट्रल। न्यूट्रल जो सॉल्वेंट होता है, जैसे वाटर, अल्कोहल, एसिड, लाइक दैट। इसके अलावा कोई भी आयंस हो गया वो फेवर करेगा कौन बेटा, बोलो? चाहे वो स्ट्रॉन्गर बेस हो, वीकर बेस हो, अगर आयंस है तो फेवर करेगा क्या, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन। गॉट इट? चलो बेटा, यस, क्वेश्चन डिस्कस करते करते बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे बेटा। जहां भी डाउट है, कंफ्यूजन हो, बोलना है कि सर कंफ्यूजन, ये तो मुझे नहीं पता चलेगा क्या आपको कंफ्यूजन है। ठीक है ना बेटा? कोई भी आयन ले लो, तुमको जो भी आयन दिख रहा है, कोई भी आयन ले लो, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, तुमको जो भी आयन दिख रहे हो, ऑल आयंस आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि SN1 के लिए सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है ना? हाँ, बल्कि आयंस नहीं होना चाहिए, जैसे CO3O माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? या SO4 3 माइनस नहीं होना चाहिए, NO3 माइनस नहीं होना चाहिए। जो बल्कि आयंस होते हैं वो SN2 में पार्टिसिपेट नहीं करते। आयंस शुड नॉट बी बल्कि, बस ये ध्यान रखना। आयंस शुड नॉट बी बल्कि। NO3 माइनस, SO3 माइनस, PO4 माइनस, ये सारे आयंस नहीं, SN2। तो एक एटम, दो एटम का Cn माइनस, Cl माइनस, SH माइनस, OH माइनस, लाइक दैट, मतलब एक दो एटम के आयंस होना चाहिए, तो दैट विल बी 46। देख रहे हो यहाँ पे KSH माइनस, तो K प्लस हो गया, SH माइनस हो गया। देख रहे हो, K प्लस हो गया, SH माइनस। बेटा SH माइनस आयंस है कि नहीं? तो कौन सा रिएक्शन, SN1 है, SN2? बेटा सॉल्वेंट तो कुछ दिया नहीं है, तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, प्रोटिक ही सॉल्वेंट होगा, खुद से तो मान नहीं सकते। तो प्रोटिक सॉल्वेंट होने से क्या होगा, रिएक्शन शुरू हो जाएगा यार, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो? आई को रिप्लेस करेगा ये आएगा, आई को रिप्लेस करेगा ये आएगा, बट रिटेंशन या इन्वर्जन? इन्वर्जन। अब बेटा तो इसमें बेटा दिमाग लगाने जगह क्या करना है, चेक कर लेना है, RS कन्फर्मेशन चेंज कर लो और कोई दिक्कत नहीं। तो जिसपे मिथाइल जुड़ा हुआ है वहां पे आएगा ना SH, तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही कट कर दो। देखो ये इथाइल वाले पे SH आ गया, खत्म। ये बेटा क्या हो गया, मिथाइल वाले पे, मिथाइल वाले पे, मिथाइल वाले पे, तो ACD में से कोई होगा। RS निकालो बेटा पहले। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 2 3, आ रहा है R बट होगा S। अब जिसमें भी बेटा, जिसमें भी हो गया क्या, R हो जाएगा। बट ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूजन चेंज नहीं होना चाहिए। ETHD, ETHD देख रहे हो, ETHD तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सब में चेंज नहीं हुआ, यहाँ निकालो। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 2 3, क्या आ रहा है, R या S? 1 2 3 आ रहा है R बट हो जाएगा S, तो इसलिए गलत। 1 2 3, 1 2 3 क्या आ रहा है, S। देखो ना, H वर्टिकल पे चेंज नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। दिस इज 1 2 3, 1 2 3 आ रहा है S बट होगा R। यस, दी द राइट आंसर, क्योंकि अपोजिट कंफ्यूजन होना चाहिए बेटा। ठीक है ना? सर प्रोटिक है तो SN1 है तो रिटेंशन होगा ना बेटा। अलेख दो गलत है आपका। एक तो यार प्रोटिक है तो SN1 है बेटा, सॉल्वेंट डिसाइड नहीं करेगा ना बेटा, मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करेगा। SH माइनस है बेटा यहाँ पे, K प्लस एंड SH माइनस, तो K प्लस और SH माइनस हो गया तो SH माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, तो SN2 प्रेफर करेगा। फर्स्ट मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि अगर SH माइनस नहीं होता तो सॉल्वेंट डिसाइड करता है,
अगर बेटा SH माइनस नहीं होता ही नहीं, वाटर ले लो, देन ये रिएक्शन, वाटर ले लो, अल्कोहल ले लो, यस बेटा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, वाटर ले लो, अल्कोहल ले लो, तो क्या हो जाएगा बोलो, SN1 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। बट कोई SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है? SN2 में बेटा AR लिविंग ग्रुप है, ए न्यूक्लियोफाइल को इसको अटैक करना है, साइमल्टेनियस अटैक करना है। SN1 में क्या है, पहले ब्रेक होगा, R प्लस बनेगा, फिर R प्लस पे बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो यार उतना वेट करने के लिए अगर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो गया तो कैसे सेकेंड स्टेप के लिए वेट करेगा बोलो? अगर आयंस तुम लिए हो तो ये सेकेंड स्टेप के लिए नहीं वेट कर सकता है ना बेटा। सॉल्वेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुमने आयन लिया है स्ट्रॉन्गर, मतलब आयंस लिया, सिंपली आयंस लिया है, तो इट कांट वेट फॉर सेकेंड स्टेप। हाँ, जब तक बेटा तुमने क्या नहीं लिया, NO3 माइनस, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, दीज आर द बल्की आयंस, SN2 को प्रेफर नहीं करता है, तो इसमें वाटर ही करता है। बट SH माइनस ये तो यार 2 एटम का आयन है, क्लियर? तो मैं बता रहा हूं बेटा, सबसे पहले मैकेनिज्म डिसाइड करना है कि SN1 SN2 क्या होगा। तो पहले न्यूक्लियोफाइल देखो बेटा, पहले सॉल्वेंट मत देखो, पहले न्यूक्लियोफाइल देखो, वो डिसाइड करें। डिग्री ऑफ सबस्ट्रेट देखो कि 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, अगर 3 डिग्री हो गया तो कभी SN2 होगा ही नहीं, तो यहाँ तो 2 डिग्री है, ठीक है। पहले सबस्ट्रेट देखो डिग्री उसकी, अगर डिग्री 3 डिग्री है भूल जाओ, होगा नहीं होगा उसमें SN2, SN1 होगा। फिर बेटा देखो क्या, न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर है तो SN2 होगा, SN1 नहीं होगा। फिर बाद में सॉल्वेंट देखो, अगर सॉल्वेंट प्रोटिक है तो स्लोअर होगा SN2, और अप्रोटिक है तो फास्ट। और अगर न्यूक्लियोफाइल पे कोई आयंस है ही नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, SN1 हो जाएगा। गॉट इट? तो बेटा दूसरी पॉइंट जो आपको मिस्टेक है कि सर SN1 में रिटेंशन होता है, ये कहां पढ़ा बेटा SN1 में रिटेंशन होता है? SN1 में रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है बेटा। SN1 में रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होता है, और क्या बनता है बेटा, रेसमिक मिक्सचर बनता है, दोनों का इक्वल मोलर मिक्सचर बनता है। स्लाइटली इन्वर्जन ज्यादा होता है रिटेंशन से, तो सिर्फ रिटेंशन बोलना गलत है। क्लियर? इतनी सारी बात हो गया बेटा। अब सिंस हमने डिसाइड कर लिया यहाँ पे रिएक्शन SN2 होगा, क्यों डिसाइड किया बेटा, क्योंकि यहाँ पे SH माइनस है जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, इसे डिसाइड किया। हमने सॉल्वेंट के बारे में सोचा ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं कि सॉल्वेंट क्या है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल दिख गया तो हमने सॉल्वेंट के बारे में नहीं सोचा। और SN2 होगा तो रिटेंशन है इन्वर्जन, तो बेटा इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे जिसपे I जुड़ा हुआ बेटा, जो लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है I, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या है, जिसपे I जुड़ा हुआ है इसकी कॉन्फ़िगरेशन S है, तो हमारा वही आंसर होगा जिसपे क्या हो, R हो। तो बेटा A भी S है, ये तो बेटा पोजीशन ही चेंज कर दिया, मिथाइल पे जगह पे इथाइल पे ला दिया बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। ये बेटा क्या है, ए भी एस है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ए है जो आर हो रहा है बेटा, तो यही इन्वर्जन हुआ। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन बेटा आंसर इज डी, क्योंकि इन्वर्जन होना जरूरी है, SN2 में बेटा इन्वर्जन होना जरूरी है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चलो ज्वाइन करो दोबारा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा बेटा, 1 मिनट से कम है। ज्वाइन इट बेटा अगेन, तो याद दिला रहे मांगते हैं तो गए काम से। तो ये देख लो बेटा, हमारे पास ROH है, बस इतना भी ध्यान रखो कि अगर ROH ले लिया और इस पे अगर आपने याद कर लो अभी, बस SOCl2 ले लिया ना, तो यहाँ पे RCl बनता है, और इस मैकेनिज्म का नाम होता है SNI। ये क्या है, कैसे है, फ्यूचर में। ROH है, अल्कोहल लिया बेटा, देख रहे हो चैप्टर है अल्काइल हैलाइड का, बट यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड बन रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनता है। तो अगर ROH है, इस पे अगर हमने SOCl2 ले लिया, तो जो रिएक्शन हो जाता है उसका नाम हो जाता है SNI। कैसे होता है ये डिटेल से पढ़ोगे फ्यूचर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, SNI में क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SNI में बेटा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लियर? अब यहाँ पे आपसे मैकेनिज्म ही पूछ दिया बेटा। अब देखो यहाँ पे, जहां पे H है वहीं पे H है, जहां पे OH है वहीं पे Cl है,
मतलब बोलो रिटेंशन हुआ कि नहीं, रिटेंशन हुआ कि नहीं। तो अगर किसी रिएक्शन में रिटेंशन हो रहा है तो आंख बंद कीजिए और बोलिए कौन सा रिएक्शन, SNI। तो ये इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो याद कर लेना बेटा कि अगर अल्कोहल पे SOCl2 रिएजेंट ले लिया तो रिएक्शन हो जाएगा SNI और इसमें रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। ये बाई प्रोडक्ट SO2 और HCl बनता है, बाई प्रोडक्ट SO2 और HCl बनता है, जो आप चाहो तो याद कर सकते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बट फ्यूचर में पढ़ाया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद हो गया बेटा कि अल्कोहल ले लिया और SOCl2 ले लिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, SNI और RCl बन जाएगा। कहीं नोट लगा के लिख लो, अगर एग्जाम में पूछ दिया तो कर सकते, चांसेस तो नहीं है पूछने का, बट पूछ दिया तो कर लो। क्या होगा, दो कंसेप्ट ध्यान रखना है कि SOCl2 हो गया तो SNI, दूसरा रिटेंशन ऑफ कंफर्मेशन, वेज पे है तो वेज पे रहेगा, डैश पे होगा तो डैश पे रहेगा, लिविंग। नेक्स्ट 48, कंसीडर द फॉलोइंग एनायंस। क्या पूछ रहा है, द लिविंग ग्रुप एबिलिटी इन द न्यूक्लियर। लिविंग ग्रुप याद करो वो दिन बचपन का, ये तो पढ़ा रखा हूं यार, ये तो पूछने का लायक नहीं। ये देखो, ये है ट्रिपलेट, 3 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, 3 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये 2 इक्विवेलेंट। इसमें C6H5 का माइनस आई, इसमें CF3 का माइनस आई। कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप, 1, फिर 2, फिर 4, सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, 3। 3 में कुछ आई नहीं, नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो एक कब से आप रटा मारते आए हो कि 3 इक्विवेलेंट होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू 2 इक्विवेलेंट। अब सिंस 1 और 2 दोनों 3 इक्विवेलेंट है तो CF3 का माइनस ज्यादा है बेंजीन से, दैट्स व्हाई 1 इज ग्रेटर देन 2। जितना ज्यादा स्टेबल होगा आयन उतना लिविंग ग्रुप पावर ज्यादा। गॉट इट। तो आंसर इज 1 2 4 3, 1 2 4 3, दैट इज बी, बी इज आंसर। सर और रेजोनेंस का क्या होगा? यही तो रेजोनेंस था, ये व्हाट इज 3 इक्विवेलेंट, यही तो रेजोनेंस। ये जो 3 इक्विवेलेंट हमने वर्ड लिखा, इस अनायन का रेजोनेंस होगा, इसके साथ भी इसके साथ भी होगा, तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, तीनों नेगेटिव सेम है, उसी को तो बोलते हैं 3 इक्विवेलेंट। यहाँ बेटा यहाँ नेगेटिव, तो क्या हो गया 3 रेजोनेंस, तो 3 इक्विवेलेंट। यहाँ क्या होगा, यहाँ नेगेटिव, तो रेजोनेंस, तो रेजोनेंस हुआ तभी तो हुआ यहाँ पे, जिसको बोलते हैं 2 इक्विवेलेंट। यहाँ जब रेजोनेंस होगा तो यहाँ नेगेटिव, देख रहे हो। तो ऑक्सीजन से कार्बन जा रहा है, इट हैज 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बट यूजलेस है, क्यों, कि नॉन इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट विल बी मोर स्टेबल। कितने बार रिपीट हुआ है जी उसे, गॉट इट बेटा। अब यहाँ पे दोनों में 1 और 2 में रेजोनेंस सेम है, तो क्या हो गया, CF3 का माइनस आई ज्यादा है, इसका माइनस आई कम है, इसलिए 1 इज ग्रेटर देन 2। समझ में आया। तो ये जो इक्विवेलेंट जो हम लोग बोल रहे हैं, रेजोनेंस देख रहे हैं, रेजोनेंस में जैसे एरोमेटिसिटी कंसेप्ट है, क्या है, रेजोनेंस का ही कंसेप्ट है, बट थोड़ा अच्छा वर्ड है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट है, रेजोनेंस का ही वर्ड है, बट थोड़ा अच्छा कंसेप्ट, गॉट इट। तो नॉर्मल रेजोनेंस में और इक्विवेलेंट हो रहा हो तो इक्विवेलेंट वाले ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं बेटा, क्लियर। चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये तो 49 कोई पूछा नहीं, क्या है, SN2 रिएक्शन है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, Cl के अपोजिट में सर बेटा। सर वो लास्ट वाले में सेकंड और फर्स्ट वाले का कंपैरिजन करा सकते? सेकेंड एंड फर्स्ट वाले में, हाँ दोनों में बेटा क्या है, दोनों में रेजोनेंस इक्वल हो रहा है, दोनों में रेजोनेंस इक्वल हो रहा है बेटा। तो ये डिसाइड करेगा नहीं, कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। अनायन है बेटा, इसका माइनस आई है, इसका माइनस आई है, व्हिच हैज मोर माइनस आई, व्हिच हैज मोर माइनस आई, CF3। ओके सर। ठीक है ना बेटा। यहाँ पे इसका प्लस M भी होता है, बेंजीन का इसका रेजोनेंस होता है, बट O माइनस के सामने इसका रेजोनेंस फेल हो जाता है, तो इसका प्लस M यूजलेस हो जाता है। ये देखो सर वही प्लस एम के वजह से मेरे को थोड़ा अलग आ रहा था। अंदर की बात बता रहा हूँ, वेरी गुड, चलो तुम पूछ बता रहे अंदर की बात। ये बेटा प्लस M लगा रहा है, और प्लस M बेटा इसमें इतना स्ट्रॉन्गर प्लस M है ना इसका, कि इसका प्लस M नेग्लिजिबल है। तो ध्यान रखना, कभी भी किसी अनायन का प्लस M लग रहा हो ना, तो बेंजीन का प्लस M वहां पे नहीं लगाना है, मतलब लगता है बट नेग्लिजिबल होता है, माइनस आई डोमिनेट कर जाता है उसके प्लस M से, ठीक है ना। ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना, बहुत काम का कंसेप्ट। लेकिन कहीं भी अगर
ऑलरेडी प्लस एम लग रहा है ओ माइनस का एन माइनस का, तो वहाँ पे बेंजीन का प्लस एम क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, आई माइनस डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे आई माइनस काम कर रहा है, यहाँ पे आई माइनस, बट यहाँ पे आई माइनस ज्यादा काम कर रहा है, यहाँ पे आई माइनस कम काम कर रहा है। क्लियर ना? चलो 50 the reaction of R2-butanol with para-toluene sulfonyl chloride in pyridine followed by the reaction with LiBr gives, ठीक, क्या होगा LiBr बेटा? सबसे पहले देखो ब्यूटेनॉल का इसको देखो, ये चेन रिएक्शन है। व्हाट इज ब्यूटेनॉल? ये देखो मैं, ये कोई रिएक्शन है, CH3 CH2 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 CH, यहाँ पे कोई OH जुड़ा हुआ है जो बोल रहा है आर ब्यूटेनॉल है। आर मतलब इसकी कन्फिग्रेशन आर है। जब बेटा टोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेटा क्या होता है टोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड? ऐसा रिएक्शन मॉड्यूल में था या कहीं था, हमने कराया था। ये है बेटा, ये देखो, ये है टोलिन सल्फोनाइल। जब यहाँ पे रिएक्शन होगा बेटा ना, तो बेटा इस पे रिएक्शन अभी OH पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। देखो यहाँ पे Cl इज लिविंग ग्रुप, तो बेटा OH यहाँ पे अटैक करेगा और Cl निकल जाएगा। समझा रहा है? अच्छा, क्यों होता है कि बेंजीन का? बेटा ये बताओ, ये देखो यहाँ पे O माइनस है और यहाँ पे जब A अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ऐसे होगा तो क्या बन जाएगा? O माइनस डबल बॉन्ड यहाँ पे प्लस चार्ज। अब बताओ यहाँ पे इसकी ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट। जब A अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा? O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस। देख रहे हो? तो इसके जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखे हो, इट इज हाईली अनस्टेबल। ये जो हाईली अनस्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्यों? कि यार ऊपर में सबकी ऑक्टेट कंप्लीट था और कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखा तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम लोग बोलते हैं क्या है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम लोग बोलते हैं कि बेंजीन का प्लस एम काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दूसरा रेजोनेंस हो रहा है जहां पे ऑक्टेट क्या रहा है, सबकी कंप्लीट है। ऑलरेडी यहाँ पे दूसरा रेजोनेंस हो रहा है जहां पे ऑलरेडी सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है, और बेटा सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ना? तो क्या करोगे बेटा यहाँ पे, इसलिए बेंजीन का प्लस एम निकलेगा, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। तो हम लोग बात करते हैं बेटा 50 की बात कर रहे थे। देखो यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये समझो बेटा, यहाँ जो रिएक्शन होगा बेटा वो क्या होगा? ए है बेटा सल्फोनाइल क्लोराइड है, सल्फोनाइल CH3 है बेटा, ये CH3 होता है, टोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाला है सल्फर पे रिएक्शन होने वाला है, इस कार्बन पे रिएक्शन नहीं होने वाला। तो जब ए रिएक्शन होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, जे एडवांस में पूछने लायक है बेटा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है सल्फर पे रिएक्शन होने वाला है, कार्बन पे रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो बेटा अगर कार्बन पे रिएक्शन ही नहीं हुआ तो इसकी कोई कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे O और Cl और निकल जाएगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और O और इसमें बॉन्ड बन जाएगा बेटा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और A बन जाएगा। इसी को बोलते हैं OTS। क्या बन गया है? दिस इज कॉल्ड OTS, टॉसिलेट बन गया। और OTS इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। क्यों बेटा? क्योंकि 3 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा 3 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन। देखो ध्यान रखना, अभी भी इसका कन्फिग्रेशन R है। क्यों बेटा? कन्फिग्रेशन तभी चेंज होता है कि जिस कार्बन की कन्फिग्रेशन है ना, उस कार्बन पे रिएक्शन हो। बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन में और सल्फर में हो रहा है, कार्बन पे रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन जो होगा वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक कार्बन में रिएक्शन ही नहीं हो रहा है तो इसकी कन्फ्यूजन चेंज नहीं होगा, जो होगा वही होगा। सिर्फ किसका चेंज होगा बेटा? यहाँ पे तो कार्बन नहीं है, सल्फर, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो अब OTS इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अब बेटा सेकेंड स्टेप क्या किया? Br माइनस से रिएक्शन करवा। तो जब बेटा Br माइनस से रिएक्शन करोगे तो कौन सा रिएक्शन? SN2, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो ये अटैक करेगा, ये निकल जाएगा,
क्या जुड़ जाएगा बेटा, CH3 और यहाँ पे आ गया बेटा क्या, Br। जम्मू बची R है बेटा तो क्या बन जाएगा, ये R है बेटा तो क्या बन जाएगा बोलो, S बन जाएगा। क्लियर, क्या हो गया, ये देखो, तो हमारे पास जब दूसरा बार रिएक्शन हुआ, देखो जो फर्स्ट रिएक्शन हुआ तो R का R ही रहा बेटा, क्यों R से R ही रहा, क्योंकि रिएक्शन कायरल सेंटर पे नहीं हो रहा है। तो ये कंसेप्ट है कि बेटा जब रिएक्शन कायरल सेंटर पे नहीं होगा ना, तो कायरल सेंटर की जो कन्फिग्रेशन रहेगा वही होगा, तो R से R रहा। बट जब दूसरा बार रिएक्शन हुआ बेटा, तो इसी कार्बन पे रिएक्शन हुआ, इस कार्बन पे रिएक्शन हुआ, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बेटा। SN2 है तो इन्वर्जन हो जाएगा, तो R है तो S बन जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, S क्या हो जाएगा, S2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड। डी इज द राइट आंसर, H2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड, H2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट 52, addition of Ki accelerate the hydrolysis of primary alkyl halide। एडिशन ऑफ Ki, देखो Ki बोल रहा है एक्सेलरेट द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड। ऐसा क्यों, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड, because Ki is soluble in organic solvent, the iodine is a weak base and poor leaving group, the iodine ion is a stronger base, the iodine ion is powerful nucleophile as well। देखो तो इसका आंसर बेटा इट शुड बी डी, इट शुड बी डी। क्यों, ऐसा क्यों बेटा, सो ये देखो प्राइमरी हाइलाइट है, ये बेटा RCl है, या मान लो RBr है, और R मान लो आयोडीन है, सॉरी नॉट आयोडीन, फ्लोरीन है, ये सारे कोई फ्लोरीन। अब प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, जैसे मान लो है ना CH3 CH2, यहाँ पे Cl है, या कुछ भी मान लो, ठीक है ना। अब यार Cl को निकालना इट नॉट इजी, बिकॉज उतनी अच्छी लिविंग ग्रुप नहीं है जितना आयोडीन है, बट यू नो दैट आयोडीन इज गुड लिविंग ग्रुप। तो डायरेक्ट इसकी जो हाइड्रोलिसिस करोगे ना, ये थोड़ा स्लो होगा लेकिन स्लो होगा बेटा। चाहते हो कि थोड़ा फास्ट हो जाए, तो इसको हाइड्रोलिसिस करने से पहले इस पे आयोडीन डाल दो, तो क्या होगा, I माइनस इज गुड न्यूक्लियोफाइल, तो I माइनस आएगा और Cl निकल जाएगा। कौन सा रिएक्शन, SN2। एंड अब बेटा हाइड्रोलिसिस करो तो कौन सा रिएक्शन, SN1। देख रहे हो, क्योंकि प्राइमरी पे जो कार्बोकैटायन बनता है, जो प्राइमरी पे जो कार्बोकैटायन बनता है वो अनस्टेबल होता है, प्राइमरी पे जो कार्बोकैटायन बनता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन स्लो होता है। इसलिए जब Ki डाल दिया ना, तो आयोडीन इस पे रिएक्शन किया, SN2 रिएक्शन है, प्राइमरी पे SN2 तो फास्ट होता है, तो बेटा SN2 हो गया, I आ गया। नाउ सिंस I इज गुड लिविंग ग्रुप, तो SN1 भी पहले के कंपेयर में फास्टर हो जाएगा, तो ये बेटा जो रिएक्शन होगा वो फास्टर होगा। गॉट इट। तो इसका कंसेप्ट रिवील कर रहा हूं कि जो नॉर्मल अल्काइल हाइड होगा, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री पे कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता है, और हाइड्रोलिसिस मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर, दैट इज SN1। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब चाहते हो फास्ट करो तो Ki डाल दो, तो रिएक्शन हो जाएगा SN2। और अगर आपने SN2 कर दिया, ठीक है ना, अगर आपने रिएक्शन SN2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन जो है क्या हो जाएगा बोलो, फास्टर हो गया। नाउ आयोडीन अब अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, उस पे वाटर डालो, तो नॉट बिकॉज ऑफ कार्बोकैटायन, बिकॉज ऑफ आयोडीन रिएक्शन फास्ट हो गया, नॉट कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन तो अभी भी अनस्टेबल ही है, बट लिविंग ग्रुप अच्छा हो गया तो कुछ तो फास्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, डी, आयोडीन इज पावरफुल न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग। यही तो यहाँ हेल्प कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है और लिविंग। क्या इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो इस चीज को है ना, ये क्यों हो रहा है उससे काम करें। ये भी सही है, बट इस क्वेश्चंस के लिए इसको एक्सेलरेट करने के लिए काम करनी। आयोडीन इज वीक एस बेस एंड पुअर लिविंग ग्रुप। देखो पुअर लिविंग ग्रुप तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। वीक बेस वाला स्टेटमेंट सही है, बट पुअर लिविंग ग्रुप नहीं है। बट वीक बेस से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग। आयोडीन आयन स्ट्रॉन्गर बेस, बेटा स्ट्रॉन्गर बेस होता ही नहीं, ये वीक बेस होता है, क्योंकि साइज बढ़ गया ना, साइज बढ़ने से इसका बेस क्या हो जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। बट न्यूक्लियोफाइल अच्छा है किसमें, प्रोटिक सॉल्वेंट में बेटा आयोडीन इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल।
बट इन अप्रोटिक में आयोडीन वीकर न्यूक्लियोफाइल है, फ्लोरीन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। ये देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन बेटा अभी पढ़े नहीं हो तो ऐसे चलो मैं समझा दे रहा हूँ, बट छोड़ सकते हो ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, छोड़ सकते हो, छोड़ा जा सकता है। जस्ट मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ कि कैसे कर लोगे, ऐसे छोड़ा जा सकता है, अभी जरूरत नहीं। SOCl2 का काम है क्लोरीन ऐड करना एलाइलिक पोजीशन पे, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन ऐड करना, ध्यान रखना है SOCl2। तो ए बेटा है पोजीशन और ए है पोजीशन, यहाँ पे कहीं पे ऐड करना बस। तो वहां ऐड करेगा हायर डिग्री पे। रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, जो पढ़ोगे एल्केन में पढ़ना है, एल्केन में पढ़ना है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। तो जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो जो एलाइलिक और बेंजाइलिक पे क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ यहीं पे रिएक्शन होगा। और हायर द डिग्री हायर द रिएक्टिविटी, हायर द डिग्री हायर द रिएक्टिविटी। तो जब SOCl2 रिएक्शन कराओगे ना, तो ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो यहाँ जुड़ जाएगा Cl, SOCl2 से Cl जुड़ेगा। NBS याद करो, लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा, NBS से बेटा ब्रोमीन जुड़ता है, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो ऑलरेडी बेटा यहाँ क्लोरीन जुड़ गया है, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ब्रोमीन। याद कर ली बेटा, SOCl2 से क्या जुड़ेगा, क्लोरीन। NBS से ब्रोमीन, दोनों का काम सेम है। बट सिंस पहले आया SOCl2 तो वो 3 डिग्री कैप्चर कर लिया, बाद में NBS आएगा तो 1 डिग्री पर रिएक्शन करेगा। नाउ KSH माइनस, ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा रिएक्शन, SN2। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा रिएक्शन, SN2। बेटा SN2 किस पे होगा, अब जो अच्छा लिविंग हो बेटा 3 डिग्री, क्या 3 डिग्री पे SN2 होगा, पॉसिबल नहीं है। 1 डिग्री बिल्कुल होगा। तो यहाँ Br जाएगा और SH जुड़ जाएगा। तो कौन सा आंसर बेटा, तो Cl Br गया है सर, बी द राइट आंसर। हाँ, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकता है, SH माइनस इज नॉट ए स्ट्रॉन्गर बेस। तो बेटा Cl को निकालकर एलिमिनेशन नहीं दे सकता है। बताया होगा आपको कि अगर SN1 जहाँ SN2 नहीं होता है वहां पे एलिमिनेशन हो सकता है अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर बेस हो। बट अगर I माइनस हो, SH माइनस हो, Br माइनस, मतलब हैलोजेंस हो और SH माइनस हो, तो बेटा वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं, स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए, लाइक OH माइनस, NH2। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। अच्छा, सारे सेम साइज का है, जो आपको नहीं आया बेटा कोई बात नहीं, सारे एक जैसे वाले हैं, ठीक है। हाँ, एक बार और एक्सप्लेन कर दो बेटा, ठीक है। देखो, ये देखो बेटा, ये देखो, मैं बोला बेटा SOCl2 का काम है Br ऐड करना। क्या काम है, Cl ऐड करना काम है। कहाँ पे बेटा, एलाइलिक या बेंजाइलिक। कौन सा एलाइलिक बेटा, मतलब जहां रेजोनेंस हो रहा हो, फ्री रेडिकल बनता है वहां। अब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में कौन सा एलाइलिक ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री में रिएक्शन फास्ट होता है। NBS का काम भी है ब्रोमीन जोड़ना। तो कहाँ पे बेटा, एलाइलिक पे या बेंजाइलिक पे। तो 2 पोजीशन है, ए पोजीशन है एक, ये हमारे पास ए पोजीशन है और ए पोजीशन है, यही कहीं जुड़े। तो पहले आया Cl तो Cl जुड़ गया, बाद में Br आया तो Br जुड़ गया। नाउ KSH माइनस है बेटा, K प्लस है और SH माइनस है, जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। अब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा रिएक्शन, SN2 देता है। SN2 किसको रिप्लेस करेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग ग्रुप। तो अच्छा लिविंग ग्रुप, तो Br माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो उसको रिप्लेस कर दिया, तो Br को रिप्लेस करके SH आ गया, खत्म। Cl को रिप्लेस नहीं कर सकता है, 3 डिग्री है तो इस पर रिएक्शन होगा नहीं। और 3 डिग्री पे जनरली एलिमिनेशन हो जाता है, बट ए वीकर बेस है, दैट्स व्हाई एलिमिनेशन भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं। गॉट इट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 56। ये 100% बेटा वही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है बेटा। चलो 100% सेम। क्या बेटा, यहाँ भी क्या ले लिया, NBS। ये क्या करेगा, क्या एलाइलिक, ये देखो, दिस इज एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन, दिस इज बेंजाइलिक पोजीशन। अभी क्या बोला था बेटा, किस पे रिएक्शन करेगा, 3 डिग्री या 2 डिग्री। दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री। तो कहाँ पे रिएक्शन होगा, हायर डिग्री पे। तो यहाँ ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो कौन सा रिएक्शन बेटा, ये इज द राइट आंसर। ये इज सिर्फ बेंजाइलिक पोजीशन जुड़ता है, याद कर लो, बाद में मैकेनिज्म पढ़ोगे। नेक्स्ट 57। अब देखो बेटा, यहाँ पे LiBr DMSO SN2 कंडीशन है, तो क्या होगा बेटा,
बेटा ये 3 डिग्री देख रहे हो, 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। बताओ SN2 कहाँ पे होगा? Li Br मतलब Br माइनस और Li प्लस। Li प्लस का कोई रोल नहीं है, Br माइनस रिएक्शन करने वाला है। तो कहाँ करेगा बेटा? कहाँ करेगा बेटा? 3 डिग्री पे, 1 डिग्री पे, 1 डिग्री पे। इस Cl को रिप्लेस कर दो, यहाँ Br जोड़ दो बेटा, खत्म। 3 डिग्री पे रिएक्शन हो नहीं सकता है, तो 1 डिग्री पे रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारे पास 58। reactivity order of flowing amines towards methyl iodide। ये देखो CH3I से बेटा रिएक्शन करना है, CH3I से रिएक्शन करना है बेटा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा CH3I से? क्या होगी बेटा यहाँ CH3I से? अब इसमें बेटा जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है वो रिएक्शन करेगा। यार सारे 3 डिग्री है, देख रहे हो, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ऑल आर 3 डिग्री। तो स्टेरिक सराउंडिंग तो सब में है बेटा, तो स्टेरिक सराउंडिंग से कंट्रोल नहीं होगा। कैसे होगा बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ देखो, यहाँ पे लोन पेयर है, दूसरा नाइट्रोजन माइनस आई लगा रहा है। यहाँ पे बेटा ये लोन पेयर है, कोई नाइट्रोजन है नहीं बेटा। यहाँ पे अमाइन इन्वर्जन होगा। क्या होगा? अमाइन इन्वर्जन। तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है बेटा वो है BCA। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है BCA, और जो ऑर्डर होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ का वही ऑर्डर हो जाएगा। क्या? जो ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का वही ऑर्डर होगा। क्या बेटा बोलो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों एटम सेम है ना यार, तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता ही नहीं है, इसलिए आंसर इज। यहाँ पे क्या देखना बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ। क्योंकि सारे 3 डिग्री है तो सारे के सारे हाईली लेस रिएक्टिव है, बट CH3I से रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बल्कि नहीं है, बहुत कम बल्कि है ही नहीं बेटा, इसलिए। नेक्स्ट बच्चे को बोल रहा है कि सर हाँ बेटा स्ट्रेंथ देखेंगे ना, सब में स्ट्रेंथ इक्वल है बेटा। लोन पेयर नहीं बेटा, ये लोन पेयर स्ट्रेंथ बेटा ये इतना सफिशिएंट दूर है बेटा, इसमें लोन पेयर स्ट्रेंथ नहीं देखना है। वेरी नाइस बेटा, यहाँ नहीं देखना है, ये इस एक का माइनस आई इफेक्ट देखना है। लोन पेयर तब देखते हैं बेटा जब एक पास में होता, अगर ऐसा होता तो देखा जा सकता था, बट यहाँ पे नहीं देख सकता, ठीक है ना। वेरी नाइस। सो नेत्रा जो है बहुत डेप्थ सोच रही है, वेरी गुड बेटा। चलो सर हाउ कैन वी डिटरमाइन रेट फ्रॉम बेसिक? बेटा रेट डिटरमाइन नहीं करना है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना है। तो अगर डोनर एटम सेम हो, डिग्री भी सबका सेम है, 3 डिग्री है वाइन, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा वही ऑर्डर किसका होगा बोलो? न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का। और जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होगा वही ऑर्डर होगा किसका? रेट का। गॉट इट? यस बेटा। एक बच्चे बोलना है कि सर थोड़ा इसमें बता दो फिर से। ये देख लो बेटा क्या है, रिएक्शन SN2 है। कैसे SN2 बेटा? बोल रहा है SN2 बेटा 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। 3 डिग्री पर रिएक्शन होता नहीं है, यहाँ पे होता है। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? बी में से न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, Li प्लस न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, तो क्या न्यूक्लियोफाइल बेटा? Br माइनस। ये आएगा और Cl चला जाएगा, तो यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। करेक्ट? गुड। सो 59, मान लो कोई चीजें जो है एक बार क्लिक नहीं किया, तो अब थोड़ा जो रिकॉर्डिंग भेजूंगा उसको 2 बार 3 बार वही उस पार्ट को देखो, पॉज करके देखो कि क्या टीचर बोल रहा है, समझने की कोशिश करो। हो सकता है कभी कभी मैं इजी हो या मुझे मतलब इजी लग रहा हो, मैं फास्ट बोल दिया, तो आप पॉज करके देखो उसको क्या टीचर बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और अभी तो फिर लाइव है तो तुम पूछ ही सकते हो सर कैसा होगा। 59 क्या होगा बेटा? देखो OTS इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, I माइनस डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड SN2 रिएक्शन, तो क्या होगा? रिटेंशन या इन्वर्जन बेटा? इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, ठीक है ना। तो बेटा इस पे क्या है फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक काला सेंटर नहीं है, तो इसके चक्कर में मत पड़ो। एक दोनों काला सेंटर है ही नहीं, नो काला सेंटर नो काला सेंटर, 2 H हो गया यहाँ पे, 2 OC, गलती से इसे कंफ्यूजन मत पड़ना, सिर्फ यहाँ पे इन्वर्जन होना चाहिए। तो यहाँ कन्वर्जन क्या बेटा? दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2 और दिस इज 3 और दिस इज 4, तो 1 2 3 4 क्या है बेटा? R है, R बट हो जाएगा S। अब जिसमें भी R हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देख लो किसमें R है, OTS तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना।
ए तीन ओटीएस ए भी नहीं होगा क्योंकि लिविंग ग्रुप बेटा ओटीएस इज गुड लिविंग ग्रुप, ए अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ओटीएस अच्छा लिविंग ग्रुप, ओटीएस को रिप्लेस करना, तो इसमें से कोई और हो जाएगा। तो देखो ना किसका आर एस है ना, तो मुझे आर चाहिए बेटा, तो ये क्या देखो दिस इज 1 दिस इज 2, अच्छा ये जैसा वैसे ही होगा, रिटेंशन कर दिया तो यही नहीं पॉसिबल, इन्वर्जन होगा ना तो ये होगा, सी इज द राइट आंसर क्योंकि इन्वर्जन होना चाहिए। चलो सी 60 एक काफी अच्छा क्वेश्चन, 60 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी समझाया था, स्टार्टिंग भी ऐसे ही क्वेश्चन से किया, स्टार्टिंग भी इसी से करोगे। जब NaOH ऐड करोगे ना तो सबसे पहले जो रिएक्शन होगा ना एसिड बेस रिएक्शन, क्या होगा बेटा? एसिड बेस रिएक्शन। यस बेटा खाना लगा, ठीक है। तो देखो बेटा एसिड बेस बेटा कहीं भी बेस दिखे ना, अलग बेटा जे एडवांस में से क्वेश्चन पूछता है, कहीं बेटा बेस दिखे ना और एसिडिक हाइड्रोजन दिखे, एसिडिक हाइड्रोजन, अब क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन बेटा? किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो या कार्बन का H हटा के देखो बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो रहा हो, तो ऐसे। अब ये नहीं कि बेटा कहीं भी H दिया हो और कंडीशन है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन लाइक दैट, या कार्बन का हाइड्रोजन जहां पे H हटाने के बाद उसका रेजोनेंस 3-4 इक्विवेलेंट रेजोनेंस आ जाए, 3-4 रेजोनेंस हो जाए बेटा, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ सल्फर का हाइड्रोजन है, यस एसिडिक हाइड्रोजन है, गॉट इट। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे ए क्या बन जाएगा, यहाँ पे H जाएगा, OH आएगा बेटा, इसको H को ले जाएगा और यहाँ पे बेस माइनस बन जाएगा, इस पे अटैक करेगा, H बन जाएगा, तो एक तो क्या बन जाएगा बेटा? तो दो पॉसिबिलिटी है ना यार, तो देखो ए बन गया, तो देखो क्या हो गया इसके बीच में बन गया ना, देखो ना इसके बीच में ब्रिजेट बन गया ना यार, तो आंसर इज बी, बी हो जाएगा, आंसर इज। दूसरा बोल रहा है साइड प्रोडक्ट, और साइड में क्या बनेगा? सिंस NaOH इज स्ट्रॉन्गर बेस, तो यहाँ से H जाए, यहाँ से Cl जाए, तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो ऑलरेडी देखो डबल बॉन्ड बन रहा है, दिस इज माइनर प्रोडक्ट, एलिमिनेशन इज माइनर क्योंकि हीट नहीं किया, बट OH माइनस आए, H को ले जाए, S माइनस से अटैक करे, NGP, अरे पढ़े हो ना NGP बेटा, ये Cl है, यहाँ पे Z है, तो Z अटैक करेगा तो Cl निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे बन जाएगा ना रिंग, वही हो गया बेटा, यहाँ पे क्या हो गया SH, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप, ये देखो Cl। अब एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ S माइनस बन जाएगा, ये अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एक नया रिंग बन जाएगा, ऐसे ये रिंग बन गया इसके बीच में, तो आंसर इज क्लियर। सो तो लेकिन वो Cl, तो वो Cl के ऊपर वाला H भी तो एसिडिक है ना? अच्छा Cl का H बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड विद कार्बन नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, वो होता है यार, ये सल्फर का हाइड्रोजन और कार्बन का हाइड्रोजन एक कब से ज्यादा एसिडिक हो गया? कार्बन का हाइड्रोजन क्यों एसिडिक होगा बेटा? यहाँ पे जब H ले जाओगे अच्छा ओके ओके ओके। ठीक ना, तो यहाँ नेगेटिव आएगा कार्बन पे, यहाँ नेगेटिव सल्फर पे, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है धीरे धीरे और डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अच्छा और ऑल प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट कैसे बन रहा है बेटा? देखिए यस दूसरा कैसे बन रहा है बेटा, ये देखो बेटा, सिंस OH माइनस बेटा क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है, तो ऑलवेज जहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, एलिमिनेशन साइड प्रोडक्ट हो, तो बेटा यहाँ का H है और यहाँ का Cl है, तो AH और Cl चला जाए तो एलिमिनेशन बेटा, सिंस हुआ बेटा अभी आपने एलिमिनेशन नहीं पढ़ा है इसलिए आपको समझ में नहीं आया, दूसरा प्रोडक्ट बेटा एलिमिनेशन पढ़ने के बाद हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा आपको एलिमिनेशन, उसके बाद आ जाएगा, तो H और Cl जाएगा तो यहाँ पे डबल बन जाएगा, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन, तो कल पढ़ने के बाद सुबह बेटा आ जाएगा, ठीक है। चलो बाय बेटा, टेक केयर, सी यू, कल करेंगे हम लोग कहाँ से लेकर 90 तक कर लेंगे कल, बट डिफिकल्ट है, 30 क्वेश्चन में तुम 30 पूछोगे जो पॉसिबल नहीं होगा डिस्कस करना, बोलो बेटा। हाँ बोलो ना। MBA में मैच द कॉलम और वो सब है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारे सिर्फ वही पढ़ रहा हूँ, मैच द कॉलम बेटा, 6 मैच द कॉलम नहीं है, पैसेज टाइप से, पैसेज और एस्टेम क्वेश्चन, एस्टेम क्वेश्चंस, मैट्रिक्स नहीं, पैसेज और एस्टेम क्वेश्चन मल्टी करेक्ट, 21 का पेपर है, 21 में जैसे पेपर आया हुआ है उस पैटर्न में, बट यार पेपर पैटर्न मत पूछो अभी क्योंकि पेपर पैटर्न जेईई एडवांस सरप्राइज करता है, नहीं पता होता पैटर्न क्या हो, इसलिए सरप्राइज रहने दो, जब क्लास में आएगा तो अचानक से पढ़ेगा कि क्या आ गया, ठीक है ना, तो कुछ ही सरप्राइज सिर्फ वेटेज, ठीक है ना।
चलो बाय बेटा, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू बच्चे। कल 30 क्वेश्चन पूछा बेटा, सिर्फ 15 डिस्कस कर पाऊंगा, ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अगर ज्यादा डाउट होगा तो हम लोग 75 तक ही कर पाएंगे, ठीक है, बट करो आप 90 तक करके आओ। चलो बाय। हाँ सर, मेंस का पता करना पेपर है, ठीक है, बिल्कुल बेटा। मेंस एक्चुअली मिला मुझे तो बनाने के लिए लास्ट वीक में, बट मैं बनाया नहीं तो भूल गया कि किसको दिया है, तो किसी और को दिया है, किसी और टीचर को, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट बेटा। बिल्कुल बताऊंगा बेटा, डोंट